खूनी बंगला भाग 4। निक, एनी, जेम्स, तन्वी और मीना कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग में गए और निक ने वही बुक खोल कर देखा। उसमें लिखा था सन 1993 6 जून मेरा दाखिला विद्या एजुकेशनल कॉलेज मुंबई में हुआ, पर मुझे वहाँ 1 महीने हो गए। उसमें मुझे कुछ अजीब लगा। एक दिन मैंने न्यूज़ सुनी, एक बच्चे की मौत डरने की वजह से हुई। कुछ कहते हैं उसे किसी आत्माओं ने मारा। मेरे साथ भी हुआ। बहुत डरावना था। वह शीतल भी अपने घर गई थी। मैं अकेली थी। मैं डरी हुई थी। उस रात सन 1993 6 जून रात के 12 PM सची अपनी किताब पढ़ रही थी और थोड़ी डरी हुई भी थी। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूँगी? ये शीतल को भी अभी घर जाना था क्या? कि तभी दरवाजे पर आवाज़ आई। अब सची की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर हिम्मत करके सची ने दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो और डर गई। उसके पीछे देखा, एक बहुत डरावना आदमी वहाँ है, तो वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसे होश आया तो पता चला कि वो रात को वो किसी डरावनी चीज़ को देख बेहोश थी। अब सची का इतना बुरा हाल था कि वो ना खा पा रही थी और ना ही वो सो पा रही थी। वो डरावना मंजर उसके सामने बार बार आता रह वो उसे कभी नहीं भूल पाई। तभी एक बार वो अपनी किताब हाथ में लिए लाइब्रेरी से गुजर रही थी कि किसी के टकरा जाते ही सची गिरने वाली होती है कि कोई उसे थाम लेता है। वह मासूम आंखें और शरारती मुस्कान जयन सची को संभाले हुए था। एनी, कितना रोमांटिक माहौल होगा ना जब पापा और माँ टकराए होंगे। तन्वी, ये तो है अंकल आंटी की लव स्टोरी पर एक फिल्म बन सकती है। मीना, ये सब छोड़ो, निक पॉइंट पर आओ और वो पेज खोलो जिसमें इससे बचने का इलाज है। निक, हाँ मैं सर हिला कुछ पेज पलटता है और देखता है उसमें क्या लिखा है। सची अब परेशान हो चुकी थी। उसे सची ने उस रात फिर अपने दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। उसने अब दरवाज़ा नहीं खोला। तभी आवाज़ आई, सची दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ शीतल। फिर मैं दौड़ती हुई वहाँ आई और दरवाज़ा खोला, पर मैंने देखा वो वहीं था। अब मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं उसे धक्का देकर भाग रही थी कि एक तेज रोशनी चमकी और फिर एक भयानक चीख गूंजी, जिससे सारा हॉस्टल के बच्चे डर के मारे उठ गए। टीचर बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मैं ज़मीन पर से कमरे तक आधी अंदर और आधी बाहर बेहोश गिरी थी। मुझे उठाकर कमरे में लाया गया। उसके बाद वो भयानक आत्मा कहीं नहीं दिखी, पर मैं समझ नहीं पाई कि ये सब हुआ कैसे। उस बुक को अंदर रखने के बाद तन्वी ने निक से कहा, मतलब इससे कुछ पता नहीं चला। अब हम क्या करेंगे जेम्स? इतना सब पता चला, पर यह पता नहीं चला कि इस आत्मा को कैसे यहाँ लाएं। निक, हमें हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसे इन सब में इंटरेस्ट हो, जो पैरानॉर्मल की चीज़ों में विश्वास करता हो। क्या कोई
ऐसे किसी को जानता है, वहीं हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तन्वी हल्का मुस्कुराई, फिर मीना की तरफ देखने लगी। मीना अपना चश्मा ठीक कर, वो मैं। निक मीना की बात काट, अरे वाह, तुम उसे जानती हो? कौन है वो? मीना निक पर भड़कते हुए, तुम मुझे बोलने दो, मैं ही हूँ वो, एनी ने कहा। दी, आपको देखकर लग ही रहा था कि आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी। आप लगती भी तांत्रिक ही हो। मीना एकदम से एनी से, क्या मतलब है तुम्हारा? निक एनी का मुंह बंद करा। सॉरी मीना, इसे ना इस बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए ऐसा बोल रही है। तुम बताओ, क्या जानती हो तांत्रिक विद्या, मतलब पैरानॉर्मल रिसर्च के हिसाब से क्या मालूम है तुम्हें? मीना, मुझे बस ये पता है कि ये काम मंत्र का भी हो सकता है और किसी चीज़ का भी, या फिर सच्ची आंटी की कोई चीज़ खास हो और उन्हें पता ना हो, बाद में पता चला हो और डायरी तब उनके पास ना रही हो, इसीलिए वो नहीं लिख पाई हो। इसमें निक सब सुन ही रहा था कि तभी उसे लगा कोई वहाँ से गुजर रहा हो। वो पीछे मुड़कर कोई नहीं था, तभी उस पर कोई झपटा। निक ने उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सी के शरीर में त्रिकाल था। निक उसे पकड़ा हुआ था और वो बोले जा रहा था, बदतमीज इंसानों, छोड़ो मुझे और इस शरीर से निकालो। अभी पता है कितनी मुसीबत आई है। इसकी बदबू से तो मेरी नाक ने आत्महत्या कर ली। मीना पर तुम तो पहले से मरे हुए हो। सभी मीना को देखने लगे। निक ने उसे एक पल देख त्रिकाल से कहा, मैंने कहा था कि शरीर में आओ। खुद ही डर रहे थे हम। अब मैक्सी को ज़्यादा ही डर गई तो तुम इसके शरीर में आ गए। एक काम करो, तुम इस शरीर से निकल शैतानों के राजा बनना है तो हमारी मदद करनी होगी। त्रिकाल, मैं मदद करूं ताकि तुम सभी को मुक्ति दिला दो और मुझे भी मुक्ति मिल जाए, फिर मैं राजा रहूं ही ना। लोग मुझसे डरे ही ना, मुझे क्या पागल समझा है? जेम्स बड़बड़ाते हुए, इसमें समझना क्या है? त्रिकाल जेम्स से, मैंने सब सुन लिया लड़के। जेम्स एक कदम से चौंक जाता है। निक त्रिकाल को कस के पकड़, देखो वो बात की बात है, पर अभी के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो फंसे रहो इस शरीर में, समझे? त्रिकाल कुछ सोच के बाद, ठीक है, पर मैं उसे यहाँ कैद करूँगा। तुमसा कोई भरोसा नहीं है मुझे। निक जल्दी से हमें वो मंत्र बताओ। त्रिकाल, मंत्र उसे मुक्ति दिलाएगा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, पर इतना कह सकता हूँ, अपनी माँ की तस्वीर में कोई सुराग ज़रूर मिलेगा, उसे देखो। और त्रिकाल निक के हाथों से आसानी से छूट वहाँ से भाग जाता है और वो पांचों सोच में पड़ जाते हैं। रात के समय निक अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था, उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं तन्वी अपने कमरे में सो रही थी।
उसकी माँ भी घर नहीं थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। तन्वी उठी और आधी नींद में ही चल दी। उसे कुछ भी सुध नहीं थी। वो कमरे से बाहर जाती उससे पहले ही उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने अपनी आंखें मींडी और कॉल देखा तो वो चौंक गई। वो कॉल उसकी माँ का था। उसने कॉल उठाया। फ़ोन से आवाज़ आई, आई एम सॉरी बेटा, मैं नहीं आ पाऊँगी। बस कल और तुम खुद संभाल लेना और घर का ख्याल रखना। तन्वी के हाथ कांपने लगे जब दरवाजे की खटखट और तेज़ हो गई। अब तन्वी की हैरानी डर में बदल गई। उसके माथे से पसीना आने लगे और उसने खुद से कहा, कहीं कोई और हुआ तो? मुझे पहले तन्वी निक को फ़ोन करती है। यही निक को नज़र सची के लॉकेट पर थी जिसके बीच में पीले रंग का मोती था। निक बुक निकाल उसमें देखता है कि बुक की लॉक पर जो मोती है वो कुछ सोच ही रहा था कि इतने में तन्वी का कॉल आया। निक खुद से तन्वी का कॉल इस समय फिर कॉल उठाता। दूसरी तरफ से तन्वी बोली, हेलो निक, अभी मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। निक, कौन? दरवाज़ा और ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनी। किसी तरह खुद को संभालते हुए निक, मुझे लग रहा है कि कोई चोर होगा, उसे सब पता चल गया होगा शायद। निक अपनी बालकनी से नीचे देखते हुए, यह तो ठीक नहीं। जो दिनों से हम जो देख रहे हैं, अब कुछ भी अजीब देखने की इच्छा नहीं है। तन्वी अब अपना गुस्सा दबा निक से, तुम मेरी आखिरी इच्छा का वेट क्यों कर रहे हो? जल्दी जो करना है करो। निक को वहाँ कोई नहीं दिखता कि तभी तन्वी की चिल्लाने की आवाज़ आती। फ़ोन और उसके रूम के बाहर आ रही थी। है निखिल फ़ोन पर, हेलो तन्वी, तन्वी तुम सुन रही हो? तन्वी। निक दौड़ता हुआ तन्वी के घर के बाहर पहुंचता तो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। उसने खिड़कियों से जाने की कोशिश की पर वो भी बंद थी। वो सोच में पड़ गया कि कोई कैसे बिना खिड़की दरवाजे से जा सकता है। एक पल सोचने के बाद निक की आंखें बड़ी हो गई। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुसा। फिर तन्वी के कमरे में बाहर पहुंच दरवाज़ा तोड़ा। अंदर घुसा तो देखा कि तन्वी नीचे बेहोश पड़ी थी। निक आसपास देखने लगा और बालकनी की तरफ गया। वहाँ से भी कोई नहीं दिखा। वापस से पानी उठा, तन्वी के मुंह पर पानी छिड़क। निक तन्वी से, तन्वी उठो, तन्वी यहाँ अब कोई नहीं है। जो भी था वो अब चला गया। तन्वी को होश आने के बाद वो एकदम से चौंक जाती है और निक का हाथ पकड़ सामने की तरफ इशारा कर, वो बहुत डरावना था निक। उसकी बड़ी आंखें थी, मांस से छिले हाथ पैर, हाथ में चाकू लिए था। वो चलते वक्त उसके शरीर से खून टपक रहा था। बहुत डरावना था। वो दोबारा आएगा मुझे मारने, निक उसे समझाने लगा। तन्वी
कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, मैं हूँ और कोई नहीं, तुम आराम करो। तन्वी रोने जैसी हालत कर, नहीं वो फिर आ जाएगा, तुम यहीं रहो ना, कहीं मत जाना, वरना वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़। निक निक तन्वी का हाथ कस के पकड़, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो। निक तन्वी को अपने घर लाता है और जयंत को भी सब बात बता देता है। जयंत देखता है तन्वी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। निक तन्वी को एनी के साथ ऊपर रूम में भेज देता है। फिर सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगता है और त्रिकाल अपने कान खुजाकर उबासियाँ लेता हुआ वापस सो जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।